5वें क्रम में 9 साल का। यह वास्तव में एक उल्लेखनीय प्रतिभा है। संत माता ने बिना अधिक आश्चर्य की टिप्पणी की। तो फिर मैं तुम्हें उसके निर्देश का अच्छी तरह से ध्यान रखने दूंगी। अकादमी में अब 16 बच्चे हैं, है ना? हाँ, नए आगमन सहित, मेयर ने पुष्टि की। संत माता ने हल्की आह भरी। दुर्भाग्य से यह जगह ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। अभय ने आश्चर्य से कहा। क्या मतलब? संत माता ने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा के लिए हमें परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकादमी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है। बेशक अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है, अभी भी बदलाव हो सकते हैं। जब तक आवश्यक न हो, मैं यहां कुछ भी बदलना नहीं चाहती। हमने इस लाभप्रद स्थिति को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अभय ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो हमारे पास कितना समय बचा है? संत माता ने सिर हिला दिया। यह कहना मुश्किल है। बारीकियों के लिए मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। बहुत ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। समझ गया। कृपया अपना भी ख्याल रखें। आप हमारे संगठन की रीढ़ हैं, इसके लिए महान बलिदान दिए हैं। आपको सुरक्षित रहना चाहिए। अभय ने गहराई से झुकते हुए कहा। मैं ठीक हो जाऊंगी। बड़े कारण के लिए मैं निश्चित रूप से दृढ़ रहूंगी। तभी संत माता की घूंघट भरी निगाह दरवाजे की ओर मुड़ गई। अगले ही पल दरवाजा खुला और गुस्से से आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय? तुम नीच हो। शब्द अचानक बंद हो गए क्योंकि कमरे में नीली बैंगनी रोशनी इकट्ठा हुई और जल्दी से साकार हो गई। यह सिया राव थे। जब उन्होंने संत माता को अग्रणी स्थान पर बैठे देखा तो उनका मुंह थोड़ा फड़क गया और उन्होंने झुकते हुए कहा, संत माता, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे यहां आपकी उपस्थिति के बारे में पता नहीं था। संत माता हल्की सी मुस्कुराईं। औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षक सिया राव। मैं देख रही हूं कि आपके पास अभी भी वह उग्र स्वभाव है। अजीब तरह से सिर खुजलाते हुए सिया राव ने कहा, कुछ नहीं कर सकता, मेरा खून ऐसा ही है। अभय ने झुंझलाहट के संकेत के साथ कहा, तुम इस तरह दौड़ते हुए आते हो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? तुमने अंदर घुसते ही मुझे क्यों डांटना शुरू कर दिया? सिया राव ने जवाब दिया, वह बच्चा मुझे सौंपा जाना चाहिए। वह तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाएगा। आप मौलिक नियंत्रण के बारे में क्या जानते हैं? अभय ने उपहास किया। मुझे पता था कि तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश करोगे, पुराना गोज। इसलिए मैंने पहले ही कार्रवाई कर ली। इसके बारे में मत सोचो। वह पहले ही मेरा औपचारिक शिष्य बन चुका है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इससे पहले कि सिया राव कुछ कहती, संत माता ने पूछा, क्या आप नए लड़के की बात कर रहे हैं? हाँ, अभय ने सिर हिलाया। संत माता मुस्कुराई। ठीक है, तुम भी अब मुझे उत्सुक बना रहे हो। अगर सिया राव इतनी प्रभावित हैं तो लड़के की प्रतिभा असाधारण होनी चाहिए। सिया राव ने समझाया, उनके पास एक उत्परिवर्तित विंड वुल्फ परिवर्तन है, एक असाधारण आत्मीयता और पवन तत्व पर अद्वितीय नियंत्रण है, एक दुर्लभ खोज। वह 5वें क्रम में है और फिर भी वास्तविक युद्ध में विवेक के बराबर है। वह अकादमी में सबसे अच्छी संभावनाओं में से एक है और केवल 9 साल का है। मैं मौलिक नियंत्रण में विशेष चिन्ह हूं। इस बच्चे को मुझे नहीं देना प्रतिभा की पूरी बर्बादी होगी। अभय, आप तत्वों को नियंत्रित करने के बारे में कुछ नहीं जानते। विवेक के बराबर? क्या पवन तत्व नियंत्रण वास्तव में बर्फ तत्व नियंत्रण के साथ संघर्ष कर सकता है? यहां तक कि मेयर भी हैरान थे। उस दिन जब उन्होंने तेजस को पराजित किया था, तब उन्होंने तेजस को अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने तेजस की कई क्षमताओं को बहुत महत्व दिया था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लड़का उनकी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत होगा। इसे ध्यान में रखते हुए विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से क्षमताएं ही सिया राव को उसकी तलाश करने के लिए काफी थीं। अगर सिया राव को उसकी अन्य क्षमताओं के बारे में पता होता तो? संत माता ने रुचि के साथ कहा, यह वास्तव में प्रभावशाली है। साधना का स्तर ही सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि उसका नियंत्रण विवेक के बराबर है तो यह वास्तव में उल्लेखनीय है। आपको उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। मेयर, मैंने जो उल्लेख किया है उसके लिए तैयार करना याद रखें, बस मामले में। बोलते बोलते वह उठ खड़ी हुई। अभय और सिया राव ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा, जिससे यह पता चलता था कि रिडेम्पशन सोसाइटी उनके हाथों के पीछे चलती है। अगर तेजस यहां होता तो वह नोटिस करता कि सिया राव
और अभय के रून हरे रंग की एक ही छाया थे, न कि नीले रंग की जिसकी उसने उम्मीद की थी। आग की तरह इकट्ठा हो जाओ, सितारों की तरह तितर बितर हो जाओ। संत माँ ने धीरे से जप किया और अगले ही पल वह प्रकाश और छाया में बदल गईं, चुपचाप गायब हो गईं। आग की तरह इकट्ठा हो जाओ, सितारों की तरह तितर बितर हो जाओ। अभय और सियाराव ने गंभीरता से उसके शब्दों को दोहराया। एक पल के बाद सियाराव अभय की ओर मुड़े। क्या आप बच्चे को मुझे देंगे, हाँ या नहीं? तुम्हारे सपनों में, अभय ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। क्या आप एक पिटाई चाहते हैं? सियाराव ने जमकर पलटवार किया। अभय ने कठोर स्वर में कहा, क्या आप जानते हैं कि संत माता अभी क्यों आई? सियाराव रुके। क्यों? अभय ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। उसने कहा कि यहां हमारी स्थिति टिकाऊ नहीं हो सकती है। अकादमी किसी भी समय बंद हो सकती है। हम? सियाराव की पुतलियां फैल गईं। मुझे मत बताओ कि हमें खोजा गया था। यह कैसे संभव है? हम बहुत सावधान रहे हैं। जवाब में अभय ने एक भद्दी मुस्कान दी। आप उसकी क्षमताओं को जानते हैं। यदि संत माता की सुरक्षा के लिए नहीं होती तो क्या हम इतने लंबे समय तक यहां सुरक्षित रह सकते थे? बेहतर होगा कि हम जल्दी तैयारी कर लें। योजना को निष्पादित करने के लिए सभी को पहले से सूचित करें। अकादमी के बच्चों के अलावा, जिन्हें तुरंत खाली करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य विभागों को अलग अलग शहरों में तितर बितर और छिपना चाहिए। हम स्थिति के ठीक होने का इंतजार करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम वापस आ सकते हैं। सियाराव ने सिर हिलाया। अगर संत मां खुद आई तो यह लगभग निश्चित होना चाहिए। बच्चों के बारे में क्या? अभय ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, तीसरी योजना के साथ जाओ। तीसरा वाला? पहला क्यों नहीं? क्या यह सुरक्षित नहीं होगा? अभय ने सिर हिलाकर कहा, चलो तीसरे के साथ चलते हैं। बच्चों का यह बैच बहुत असाधारण है। मैं वास्तव में उन्हें जाने नहीं देना चाहता। इसके अलावा यहां संत माता के साथ भले ही जोखिम हो, वह उनमें से कई से बचने में हमारी मदद कर सकती हैं। आप चाल से भरे हुए हैं तो चलिए अपनी योजना का पालन करते हैं। लेकिन शिष्य का क्या? तेजस मेरे पीछे चलना बेहतर होगा। सियाराव अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूली थी। अभय ने जवाब दिया, बेशक आपको उसे निर्देश देना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को बदलने के बारे में भूल जाओ। मेरे लिए शिष्य बनाना आसान नहीं था। यहां तक कि अगर उसके पास एक उत्परिवर्तित विंड वुल्फ परिवर्तन है तो क्या वह दीपक या चांदनी से तुलना कर सकता है? यहां तक कि विवेक के आइस अप्सरा परिवर्तन ने भी आपको स्थानांतरित नहीं किया। इस बार आप इतने उत्सुक क्यों हैं? आप अपने इस आवेगी स्वभाव को कब बदलेंगे? यदि इस दोष के लिए नहीं होता तो आप अब तक ब्लू क्लास होते। क्या गुरु को आप पर नजर रखनी है? कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि तेजस 7वें क्रम तक नहीं पहुंच जाता, तब जाकर इसके बारे में सोचना शुरू कर। सियाराव ने उसे गौर से देखा। तुम बहुत चालाक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि हमें आपकी बात बहुत ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब तक आप सबमिट नहीं करते तब तक आपको हरा दें। लेकिन मैं आपको इस बार संत मां की खातिर छोड़ दूंगी। एक बार तेजस 7वें क्रम पर पहुंच जाए तो उसे अपना गुरु मानकर मुझे अपना मालिक स्वीकार करना होगा। अभय ने उसकी ओर देखा, लेकिन जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। ठीक है, उसे चुनने दो कि वह 7वें क्रम तक कब पहुंचता है। यदि वह अपने स्वामी को धोखा देने और आपको अपने स्वामी के रूप में लेने के लिए तैयार है तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। आप ये महसूस करते हुए कि वह तर्क नहीं जीत सकता, सियाराव ने बस बात करना बंद कर दिया। वह मुड़ा और अभय के साथ शारीरिक टकराव में उलझे बिना चला गया। उसे जाते देख अभय ने धीरे से आह भरी, बूढ़ी सिया, काश तुम्हें पता होता। वह बच्चा मानवता के लिए एक और आशा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपके और दूसरों के बारे में भूल जाओ। मैंने हमारे नेता को भी इसकी सूचना नहीं दी है। बड़े होने से पहले जितने कम लोग उसके बारे में जानते हैं उतना ही अच्छा है। यहां कार्यों की सूची है। रिडेम्पशन एकेडमी में वापस दीपक तेजस को एक कोने में स्थित कमरे में ले गया। तेजस को आश्चर्य हुआ कि कमरा विवेक का था। यह पता चला कि वही कार्यों की सूची का प्रबंधन करता था। हाय वरिष्ठ भाई, तेजस ने सम्मान दिखाने की पहल करते हुए अभिवादन किया। विवेक थोड़ा मुस्कुराया। हेलो तेजस, क्या आप एक कार्य करना चाहते हैं?